वेलकम बैक क्लास 9 और आज हम चैप्टर मोशन फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर मोशन उसका थर्ड वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। और अभी तक हमने स्टार्टिंग वीडियो में फ़िज़िक्स को समझा, फिज़िक्स का नेचर समझा, बेसिक उसके टर्मिनोलॉजी हमने समझी। फिर सेकंड वीडियो में हम लोगों ने मोशन स्टार्ट कर लिया था, मोशन पढ़ा, फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ लिया था और डिस्टेंस ट्रेवल्ड हम लोग सीख चुके थे। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे डिस्प्लेसमेंट और उसके फिर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का कंपैरिजन। तो जानते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखिए एक और नई फिज़िकल क्वांटिटी आई, डिस्प्लेसमेंट। देखो नाम से आपको पता चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट मतलब प्लेस, वो कहाँ पे था और डिस्प्लेस होके कहाँ पे चले गया, है ना। So it is the shortest distance, और हमेशा ध्यान रखिएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक स्ट्रेट लाइन होती है। अभी समझाऊंगा मैं आपको, साथ साथ जस्टिफाई करवाऊंगा कि डेफिनेशन ऐसी क्यों बनती है। इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल position of a moving body. It is the shortest distance or a straight line between final and initial position of a moving body along with direction. ठीक है, देखो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसको समझते हैं। आप समझने की कोशिश करना। मान लीजिए मेरे घर एक रिलेटिव आए, ठीक है, और क्या हुआ कि वो अब कल वो आए, रात को रहे और सुबह वो चले गए, ठीक है। चले गए 9 बजे, वो मेरा घर था, 9 AM पे वो चले गए, ठीक। अचानक मुझको ध्यान आता है कि उनका एक सामान था बड़ा इम्पोर्टेंट, वो मेरे घर पे छोड़ के चले गए, ठीक है। मैंने उनको फ़ोन किया, उनको पूछा कि अभी आप कहाँ पे हैं। तो उन्होंने कहा भाई ये तो नहीं पता कि मैं कहाँ पे हूँ, बट मुझे ट्रैवल करे हुए 1 घंटा हो चुका है। कितना हो चुका है? 1 घंटा, यानी अभी 10 बज रहा है, ठीक है। मान लीजिए किसी तरीके से मुझे ये पता चल जाता है कि वो जिस बस में ट्रैवल कर रहे थे वो एवरेज लगभग 30 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कर रही है ना। तो 1 घंटे में कितना गई होगी? 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर पर आवर मतलब 1 घंटे में 30 किलोमीटर, ठीक है। तो वो मेरे घर से इस समय कितने दूर होने चाहिए? 30 किलोमीटर। अब क्या इतनी इन्फॉर्मेशन से मैं उन्हें पकड़ लूँगा कहाँ गए हो? पकड़ पाऊँगा? सोच के देखो। नहीं, क्यों? हाँ ठीक है, देखो आप घर से निकले और ये चौराहे आ गया, है ना। अब बताओ किस डायरेक्शन में 30 जाओगे? इधर या इधर या इधर? किधर जाओगे? साउथ की मूवी तो है नहीं कि हमारे पास 4 गुंडे होंगे, हम 4 गाड़ियाँ निकाल देंगे, है ना। नहीं पता लगा सकते ना, बिल्कुल ठीक। इसका देखो उन्होंने मुझे क्या बताया, उन्होंने मुझे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बता दिया 30 किलोमीटर है, लेकिन मुझे डायरेक्शन नहीं पता। और जब तक डायरेक्शन नहीं पता होगी तब तक एरर के चांसेस है कि नहीं। अच्छा, अब वो बोलते हैं 30 किलोमीटर स्ट्रेट, तो क्या समझ में आएगा? सीधे गए, है ना। अब मैं इनके पीछे गाड़ी लेके निकलूँगा तो मैंने रास्ते में कहीं ना कहीं मीट कर ही लूँगा, मिल जाऊँगा। आई बात समझ में? ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल के साथ अगर डायरेक्शन मैंने लगा दी तो उसको फिजिक्स में कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्टेंस ट्रेवल के साथ आपने डायरेक्शन भी मेंशन कर दी तो उसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। चलो बहुत बढ़िया, और भी समझते हैं। तो इसीलिए वर्ड लिखा था अलॉन्ग विद डायरेक्शन। क्लियर? ठीक है। और क्या चीज़, और क्या हमको समझना है? अभी तो हमने यही समझा, अभी ऊपर की डेफिनेशन नहीं समझी। देखो कोई मूविंग बॉडी थी, वो पॉइंट ए से स्टार्ट करती है, इधर जाती है ईस्ट में, है ना। स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, मूव टूवर्ड्स बी, यहाँ चली गई 3 किलोमीटर मान लीजिए, यहाँ से नीचे आई, यहाँ चली गई 4 किलोमीटर, फिर इधर आ गई 2 किलोमीटर, और यहाँ पे आके उसकी जर्नी कंप्लीट हो गई सी पॉइंट पे, सॉरी डी पॉइंट पे। ये रहा सी और ये रहा डी। आई बात समझ में? पहले किधर गई? आप बल्कि साथ साथ इसको लिख भी ले एग्जाम्पल के लिए कि लेट अ बॉडी
starts his journey from point A and moves 3 kilometer towards east to reach point B. Then from point B he moves towards south, नीचे south होगा 4 kilometer to reach point C, and then from point C he moves towards west 2 kilometer towards west to reach his destination point D. ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको लिखना, मतलब इस फॉर्म में लिख देना है, और फिगर ये रहा, ठीक है। फिर लिखना एंड ड्रॉ द फिगर फ्रॉम दिस इन्फॉर्मेशन, फिगर ये बना लेना। उसके बाद फर्स्ट पार्ट में लिखना फाइंड इट्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड, आप पूरा लिखना डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में दो चीज़ें निकालनी है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी निकालना है, डिस्प्लेसमेंट भी दिखाना है। देखो डिस्टेंस ट्रेवल तो बहुत ईजी है, पिछली बार भी करा था, है ना। दिस विल बी इक्वल्स टू AB प्लस BC प्लस CD, ओके। लिख लेंगे 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर, कितना आ जाएगा बताओ, 9 किलोमीटर, है ना। ये तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया, ठीक है, ओके। अब डिस्प्लेसमेंट और निकालना है, तो लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये न्यूमेरिकल आता है और डेफिनेशन आती है, इस पर छोटी छोटी चीज़ें। डिस्प्लेसमेंट डेफिनेशन क्या थी, आ जाओ वापस। इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मीन्स स्ट्रेट लाइन बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन ये रही भैया और इनिशियल पोजीशन ये रही भैया, स्केल रखिएगा और इसे ज्वाइन कर दीजिएगा, तो ये जो स्ट्रेट लाइन आई है यही इसका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। ठीक, अब आप बोलेंगे सर इसको नापे कैसे, मेज़र कैसे करें, बहुत सिंपल है। आप स्केल रखिएगा, मान लीजिए आपने स्केल से 1 2 3 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 3 किलोमीटर बनाया, ऐसे ही 4 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 4 किलोमीटर बनाया, और 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 किलोमीटर बनाया, तो स्केल में जितना भी शो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, स्केल में जितना भी शो होगा वो उसका आंसर हो जाएगा। लगभग 2 से थोड़ा ज़्यादा ही आएगा, आप चेक कर लेना, मुझे नहीं पता कितना आने वाला है। जितना भी किलोमीटर आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। अब मुझे बताओ, वो खाली किलोमीटर, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, ये मिलकर क्या बनाता है, लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था, मैग्नीट्यूड बनाता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में एक और चीज़ लिखी है, अलॉन्ग विद डायरेक्शन, तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डायरेक्शन की बात हो रही है। देखो डेफिनेशन हमको पता चल गई थी इस फिजिकल क्वांटिटी की, इसका नेचर हमको पता चल गया है, इसकी SI यूनिट हमको और पता होनी चाहिए, वो तो मैंने लिखी दी है यहाँ पे, क्योंकि है तो ये भी डिस्टेंस ही भैया, आप नाप तो स्केल से ही रहे हो ना। तो इट्स SI यूनिट इज किलोमीटर, है ना। और फॉर्मूला तो मैंने आपको बता ही दिया न्यूमेरिकल की हेल्प से, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसमें आपको क्या और मेंशन करना पड़ेगा, डायरेक्शन। अगर आप डायरेक्शन नहीं बताएंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा फिजिक्स में, ठीक है ना। वरना बताओ कैसे पता चलेगा कि डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट है, तो आपको साथ में क्या मेंशन करनी पड़ेगी, डायरेक्शन, क्योंकि एक ऐसी क्वांटिटी है वेक्टर, और उसकी डेफिनेशन ही बोलती है कि वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब डायरेक्शन किसके अकॉर्डिंग देंगे, तो आंसर है इनिशियल पॉइंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखो ये इनिशियल पॉइंट है, मुझे ये बताना है ये कौन सी डायरेक्शन है, तो समझो भाई मेरे ड्राइंग के हिसाब से ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ था, ये कहाँ है इसके, इधर ऐसे तो है, इधर ही कहीं है ना, इसको क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट, क्या बोलेंगे, हाँ साउथ ईस्ट, तो लिखेंगे टूवर्ड्स साउथ ईस्ट ऑफ किसके साउथ ईस्ट में बताओ, ए के, ऑफ ए। अब हो गया आंसर कंप्लीट। अब ये डिस्प्लेसमेंट बन चुका है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी आप निकाल के लिख लेंगे और डायरेक्शन भी आ चुकी है। आया समझ में, पक्का। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट हमको क्या सीखना है, हमको सीखना है डिस्टेंस और ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच कंपैरिजन, कंपैरेटिव स्टडी। देखो लगभग दोनों दिखने में तो एक जैसे ही है कि नहीं। वो 50 किलोमीटर गया, वो 50 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया, वो 20 किलोमीटर गया, वो 20 किलोमीटर साउथ की तरफ गया, थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, नहीं। अभी देखो बहुत सारा डिफरेंस आने लगेगा, और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता भी है कि कंपेयर, और इस तरह से आएगा कि गिव 3 पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। इनके बीच में कम से कम 3 पॉइंट डिस्टिंक्शन के दो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो जब भी ऐसा कंपैरिजन आता है, किसी में भी आए, है ना, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में आए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट तो डेफिनेशन बन जाता है। जैसे डिस्टेंस ट्रेवल क्या हुआ था, इट इज़ द लेंथ ऑफ
वेरी गुड, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी, वेरी गुड, कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी, है ना। और डिस्प्लेसमेंट क्या था, इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये विजिबल है सारे वर्ड्स स्क्रीन में, देखिए दिख रहा है ना। इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ अ मूविंग बॉडी, है ना, ऑफ अ मूविंग बॉडी, यही सीखा था हमने अभी, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, ये तो फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन हो गई। दूसरा पॉइंट उसका नेचर बता देते हैं, या एसआई यूनिट ले लेते हैं। इट इज़, ये ऐसा लिखते हैं, इट्स एसआई यूनिट इज़ किलोमीटर, और इसकी भी किलोमीटर है, तो ये तो सेम आ गया, कोई बात नहीं। कंपैरिजन यही तो हम कर रहे हैं। कंपैरिजन में क्या देखते हैं कि सेम क्या है और डिफरेंट क्या है। इट्स एसआई यूनिट इज ऑल्सो किलोमीटर, ठीक है, आई बात समझ में। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, नेचर, इट इज स्केलर, बाय नेचर इट इज स्केलर क्वांटिटी, इजंट इट। और यहाँ पे क्या होगा, इट इज वेक्टर, है ना, ठीक है। और भी आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वैसे तो इसमें क्लियर हो गया है। अगर कोई ये बोलता है कि सर इट नीड्स ओनली मैग्नीट्यूड टू बी स्पेसिफाइड, तो वो स्केलर के अंदर आता है। और इसमें कोई बोलता है कि इट नीड्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन टू बी स्पेसिफाइड, तो वो वेक्टर के अंदर आता है। चलो, इसके अलावा और कोई पॉइंट आपके माइंड में आता है तो अब होगा इंपॉर्टेंट शुरू। देखो, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड फॉर a moving body can never be zero। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है। पॉज, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड फॉर अ मूविंग बॉडी कैन नेवर बी जीरो। किसी मूविंग बॉडी के लिए डिस्टेंस ट्रेवल जीरो नहीं हो सकता। देखो क्यों नहीं हो सकता, हमने यहाँ पे बोला है फॉर अ मूविंग बॉडी। अगर ये है, ये मार्कर है, ये मूव कर रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, तो भैया लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी कुछ ना कुछ तो होगी, है ना। तो हाँ, अगर वो रेस्ट पे है, तो डिस्टेंस ट्रेवल जीरो होगा, अगर वो हिला ही नहीं। लेकिन अगर वो अपनी जगह से थोड़ा सा भी मूव करा तो 102% डिस्टेंस ट्रेवल कुछ ना कुछ आएगा ही। तो ये पॉइंट हमने क्या लिखा है, डिस्टेंस ट्रेवल फॉर अ मूविंग बॉडी कैन नेवर बी जीरो। ये तो बहुत ईजी है, क्लियर हो गया होगा। इसका देखते हैं ये क्या हो सकता है, बता सकते हो कुछ। देखो डिस्टेंस, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, अब देखते हैं सेकंड, डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम जानना चाह रहे थे, तो सुनो ध्यान से, इसको फिर मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो, ज़ीरो भी हो सकता है, अभी बताएंगे कैसे। नेगेटिव भी हो सकता है एंड पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की तीनों वैल्यू हो सकती है। कैसे समझते हैं, देखो यहीं पे छोटा सा समझा दूंगा। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट लिखना छोड़ गया था मैं, कोई बात नहीं, आप लिख लीजिएगा, है ना। कैसे हो सकता है, देखो किसी ने पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करा, वो बी की तरफ गया, फिर सी की तरफ गया, फिर डी पे आया, और वापस किस पे आ गया, ए पे। वापस कहाँ आ गया, ए पे। इधर गया, डाउन, लेफ्ट एंड अपवर्ड, ठीक है। स्टार्टिंग कहाँ, इनिशियल पोजीशन क्या थी, ए, फाइनल भी क्या हो गई, ए। अब बताओ डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, कुछ भी नहीं है, सेम पॉइंट आ गया है, कोइंसाइड कर रही है ना इनिशियल फाइनल पोजीशन। तो जब भी इनिशियल और फाइनल पोजीशन कोइंसाइड करती है तो डिस्टेंस जीरो हो जाता है स्ट्रेट लाइन का। भाई इस पॉइंट की इसी पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगी, जीरो। आई ना बात समझ में। सो इन दिस केस द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस आर कोइंसाइडिंग, हेंस द डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो, ठीक है। एक और केस हो सकता है, देखो सर्कल का केस। इस पॉइंट से मैंने दौड़ना स्टार्ट करा, ए पॉइंट से, और दौड़ते दौड़ते मैं वापस कहाँ पहुँच गया, ए पॉइंट पे। अब मेरी फाइनल पोजीशन क्या है, ए, इनिशियल भी क्या थी, ए। सो व्हाट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, जीरो।
सो इन दिस केस द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल विल ऑल्सो बी 0। बट आप मुझे बताओ डिस्टेंस तो 0 नहीं हो सकता ना इसमें। मान लीजिए 3 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 2 था, तो कितना हो जाएगा 10। 3 + 2 5, 5 + 5, अब किलोमीटर मान लेते हैं तो 10 किलोमीटर, बट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। ठीक है, आई बात समझ में। सो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। किसके एग्जाम्पल के लिए सिंपली बोले तो सर्कुलर मोशन, सर्कल में अगर कोई दौड़ रहा है और फाइनल पोजीशन में सिंपली कहेंगे व्हेन एवर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन कोइंसाइड देन द डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। ठीक है, ओके। अब नेगेटिव का केस, नेगेटिव पॉजिटिव को हम देखो इस तरीके से समझते हैं। ये पॉइंट ए था, अगर हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है, और मैं बोलता हूँ कि ए से बी की तरफ जाना मैं पॉजिटिव से शो करता हूँ। आपने देखा होगा छोटी क्लासेस में इंटीजर इस तरीके से सॉल्व करे जाते हैं कि टुवर्ड्स राइट को प्लस ले लो तो लेफ्ट को क्या किस से शो करेंगे, माइनस से। मैथ की बुक में ऐसा होता है, यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, है ना। देखो ये आदमी पहले गया ए से बी, मान लीजिए 5 किलोमीटर, फिर रिटर्न हुआ बी टू ए, फिर 5 किलोमीटर रिटर्न होगा, एंड देन एट द लास्ट ए टू सी चले गया, दैट वाज 3 किलोमीटर। कितना, सी ये रहा और यहाँ से यहाँ तक हो गया 3 किलोमीटर। ठीक है, चलो बढ़िया। अब पहले केस में देखते हैं डिस्टेंस ट्रैवल। डिस्टेंस ट्रैवल कितना हुआ, ए टू बी 5, बी टू ए 5 10, एंड 10 + 3 13। तो डिस्टेंस ट्रैवल इस केस के लिए कितना हो गया 13, करेक्ट, ओके। अब डिस्प्लेसमेंट की बारी आती है। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखो फाइनल इनिशियल का डिफरेंस, फाइनल कहाँ है, सी पे, इनिशियल कितना है ए पे, इनके बीच का डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन कितना है 3, तो क्या आंसर लिखो 3 किलोमीटर। हाँ, खाली 3 किलोमीटर लिखूंगा तो वो तो डिस्टेंस का सेंस देगा, उसमें क्या नहीं है, डायरेक्शन नहीं है। अब अगर मैंने ये माना था कि इस तरफ के लिए हम पॉजिटिव नापेंगे तो इस तरफ के लिए नेगेटिव नाप लेते हैं, है ना, इसका अपोजिट होगा। तो फिर इस केस में मैं बोलूँगा डिस्प्लेसमेंट -3 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट इज -3 किलोमीटर। नेगेटिव आ गया, नेगेटिव ये शो करेगा, देखो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या शो करेगा कि फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो इनिशियली हम जिस तरफ मूव कर रहे थे उस डायरेक्शन का अपोजिट है। ठीक है, समझ में आई कहानी, है ना। तो इस केस में नेगेटिव हो जाएगा, समझ में आई। देखो फिर से मैं बोलता हूँ कि किसी ने पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करा और उसका फाइनल वो यहाँ पे पहुँचा सी पे, कहाँ पहुँचा, सी पे, और इस डिस्प्लेसमेंट को मैं -5 किलोमीटर से शो करने वाला हूँ। किससे शो करने वाला हूँ, -5 किलोमीटर से। तो आप मुझे बता सकते हैं कि वो किस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करा होगा। ऑब्वियस है पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब अगर नीचे के लिए -5 है तो ऊपर के लिए गया होगा कहीं। समझ में आई ना कहानी। जिस तरफ हम मूव करना स्टार्ट करते हैं इनिशियली वो पॉजिटिव हो जाती है और उसका अपोजिट नेगेटिव। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है कि नहीं हो सकता। वेरी गुड। अब पॉजिटिव का केस तो वही ले लेते हैं। आदमी ने ए से चलना स्टार्ट करा, वो बी तक आया और बीच में कहीं सी था, इस पर आ गया। ए टू बी गया 5 किलोमीटर, बी टू सी आया 3 किलोमीटर। देखो ये कितना है 3 है, ये पूरा कितना 5, तो ये कितना बचेगा 2 किलोमीटर। अब मुझे उसका डिस्प्लेसमेंट बताओ, फाइनल एंड इनिशियल 2 + 2 ना, क्योंकि उसी डायरेक्शन में तो है वो, टुवर्ड्स जिस तरफ चलना स्टार्ट किया था। आई बात समझ में। तो इसके इससे हमको पता चलता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, अब एक और चीज़, पॉइंट नंबर 5, डिस्टेंस कैन नेवर लेस देन दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कभी डिस्प्लेसमेंट से छोटी नहीं हो सकती। इट कैन बी, अगर हो सकती है तो क्या हो सकती है, इक्वल्स टू, इट कैन बी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और यहाँ मैं क्या लिखूँगा, इसी का भाई लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर, वेरी गुड, ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड ठीक है, आगे मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लिख सकते हैं इट कैन बी लेस देन और इक्वल्स टू, है ना। चलो लिख ही लेता हूँ, इट कैन बी, अगर हो सकता है तो इट कैन बी लेस देन हो सकता है और इक्वल्स टू हो सकता है और इक्वल्स टू द
डिस्टेंस ट्रेवल बराबर हो सकता है जी, छोटा तो हो ही नहीं सकता। कुछ सेंस आया इसको लिखने के बाद, कुछ समझ में आया? ये सिचुएशन ये बोल रही है कि डिस्टेंस ट्रेवल जो होती है किसी भी मूविंग बॉडी के लिए, और हम उसका डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो डिस्टेंस ट्रेवल हमेशा बड़ी, या तो बड़ी होगी या उसके बराबर होगी, उससे छोटी नहीं हो सकती। ठीक है, अभी जितने केस मैंने निकाले उसी में सोच लो, कोई भी केस ऐसा आपको नहीं मिलेगा जिस केस में हम ये कहेंगे कि साहब डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो गया है। हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखो, मान लीजिए एक आदमी ए से बी तक गया, इसको जाने की मैं 3 कंडीशन लगा देता हूँ। एक वो ऐसे होकर के जाएगा, एक में सीधा चले जाएगा। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये 5 किलोमीटर है, और यहाँ से 2 है, ये 5 है, और ये 2 है। वो ऐसे जाएगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 9, और ऐसे जाएगा तो 5। अब दोनों केस में डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। इस वाले केस में भी डिस्प्लेसमेंट 5 आना है ना, और इस वाले केस में भी डिस्प्लेसमेंट 5 आना है। तो देखो, डिस्टेंस या तो बड़ी है या उसके बराबर है। ठीक है, छोटी का आप कोई केस बना ही नहीं सकते। आई ना बात समझ में? क्लियर हो गया? हो गया क्लियर? ठीक है, कर दूँ इरेज? वे पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Okay, so now let's see one sample problem or numerical that is based on distance traveled and displacement on that two physical quantities which we have understood. The question says a man travels a distance of 1.5 meter towards east, then 2.0 meter or 2 meters towards south, and finally means at last 4.5 meter towards east. In the first part we have to calculate the distance traveled. In the second part we have to calculate the डिस्प्लेसमेंट और रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ये सब कुछ निकालने के लिए आपको बिना फिगर ड्रॉ करे तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे, तो फिगर ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, वो जिस भी पॉइंट से स्टार्ट करेगा हमें ये नाम दे लेंगे, और वो पॉइंट हम प्लेन ऑफ पेपर में यानी अपने आंसर शीट में और प्लेन ऑफ दिस बोर्ड में कहीं भी ले सकते हैं। तो यहाँ मेरे को सही लग रहा है, कन्वीनियंट, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ। इस पॉइंट से वो स्टार्ट करता है। आप सबको बताइए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किस तरफ है, लास्ट वीडियो में समझा चुका हूँ। मैन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो इस पॉइंट से उसने स्टार्ट करा और वो पॉइंट बी पे पहुंच गया, और ये डिस्टेंस था 1.5 मीटर। ठीक है, ईस्ट के लिए चलाओ पहला। देन नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज देन 2.0 मीटर टुवर्ड्स साउथ। इसके बाद बी पे पहुंचने के बाद साउथ नीचे आएगा, और ये समवेयर यहाँ पे होगा सी, एंड दिस विल बी 2.0 मीटर। ओके, देन नेक्स्ट इज फाइनली 4.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अब इस पॉइंट पे आने के बाद ईस्ट तो इधर ही होगा, है ना, ईस्ट तो इसी डायरेक्शन में है, तो इसका नाम ले लेते हैं सी। और अब पहुंचते हैं फाइनल पॉइंट डी पे, और ये वाला डिस्टेंस कितना दिया उसने? 4.5। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, चलो, नहीं छोड़ो, इतना ही ठीक है। दिस इज़ 4.5 मीटर। ठीक है, ये तो गिवन इन्फॉर्मेशन से फिगर ड्रॉ हो गया। अब सॉल्यूशन बना लेते हैं, है ना। फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना था? डिस्टेंस ट्रेवल्ड, पहले भी निकाला है कई बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज़ गिवन बाय, पहले ए बी गया, फिर बी सी गया, तो प्लस बी सी लेंथ ऑफ बी सी प्लस सी डी लेंथ ऑफ सी डी। रख लीजिए 1.5 मीटर। बेटा एक चीज़ ध्यान रखना है, फिजिक्स है, साइंस है, और फिजिक्स इज़ द साइंस ऑफ मेजरमेंट। गलती से भी अगर आप यूनिट लिखना भूल गए तो आपका आंसर नहीं माना जाएगा, आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, फाइनल आंसर में यूनिट होना ही होना चाहिए, तो उससे बेटर हम यही लगा के चल लेते हैं। समझ में आ रही है कहानी? बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट, और बिना यूनिट के तो माना ही नहीं जाएगा। आइए इनको प्लस कर लेते हैं सिंपली। 4.5 1.5 विल बिकम 6, एंड सो दिस विल बी 8.0 मीटर। ठीक है, सही बात समझ में? अच्छा, अब क्या निकालना है सेकंड हमको? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या थी? इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और स्ट्रेट लाइन बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। आइए देखते हैं फाइनल पोजीशन कहाँ है सर? डी पे। इनिशियल पोजीशन कहाँ है सर? ए पे। और सर का स्केल कहाँ है? ये रहा। तो क्या करेंगे? इसको ज्वाइन कर लेंगे। ओहो, पूरा नहीं हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, प्रयास कर। आप अपनी नोटबुक में रखेंगे और ज्वाइन कर लेंगे इस तरीके से, है ना। ऐसा कुछ जाएगा ये। अब मैं क्या करूँ, मेरे टेढ़ा ही बन रहा है, तो क्या करना है? गड़बड़ हो गई। अरे बन जाओ भैया, क्यों परेशान कर रहे हो? चलो, बन ही गया जैसे तैसे, है ना। ये रहा, इसको यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 2.0 मीटर।
ठीक है। तो ये रहा मेरा डिस्प्लेसमेंट। अब करेंगे कुछ नहीं, जिस मेज़रमेंट से आपने लिया होगा, जैसे मैंने तो ऐसे ही बना लिया था, आप लोग तो नाप के बनाएंगे 1.5 इस तरीके से, और इसको मेज़र कर लेंगे आप स्केल से, ठीक है। और जितना भी शो करेगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अप्रॉक्स शो करने के बाद देखिए, अगर आप ये स्केल लेके चलते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर, अगर आप ये स्केल यूज़ करते हैं अपने डायग्राम में, जो कि आपको लिख भी लेना चाहिए ताकि आपको समझ में आए, तो आपका आंसर आना चाहिए 6.3 मीटर, यानी ये 6.3 सेंटीमीटर के इक्वल आएगा। तो वो कितना हो जाएगा? 6.3 मीटर, ठीक है। कितना हो जाएगा? 6.3 मीटर। अच्छा, अब साथ में एक बड़ी इंपॉर्टेंट, ये आंसर हो गया क्या? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर, और वेक्टर में डायरेक्शन दिए बिना तो काम नहीं चलता है। तो बताओ ये कौन सी डायरेक्शन है? अभी सिखाया था थोड़ी देर पहले। हाँ, वेरी गुड। देखो, ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहीं पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ड्रॉ कर लीजिए। हमको किसके रिस्पेक्ट में देखना है? ए के। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो दिख रहा है आपको ईस्ट और साउथ के बीच में, तो साउथ ईस्ट 6.3 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ ए। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हम कर सकते हैं और दिख ही जाएगा आपको, ऐसी कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं, इजीली आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। आई कहानी समझ में? पक्का? चलिए, तो आज के वीडियो में इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नई और फिजिकल क्वांटिटीज़ जानेंगे, स्पीड, वेलोसिटी, और फिर इन दोनों की कंपैरेटिव स्टडी हम लोग करेंगे और धीरे धीरे चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। अभी तक मैंने जितना पढ़ा है इसको रिवाइज जरूर करते रहें, बहुत इजी होने वाला है फिजिक्स अगर आप रेगुलर रिवीजन करेंगे। और बेटा अगर एक भी दिन क्लास मिस करोगे तो प्रॉब्लम आपको हो जाएगी, बहुत ईजी सब्जेक्ट है, ठीक है। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको कैसा लग रहा है और कोई चेंजेस मेरी तरफ से आप चाहते हैं, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद।